हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी मैथ्स का, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो उसमें हमने पिछली क्लास में क्या देखा, लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अपने हमने देखा। और लेमा जो क्या कहता है उस प्रमेयिका में हमने ये भी देखा था, क्या देखा था, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आर 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है और बी से हमेशा छोटा रहेगा। ये हमने लेमा में देखा था। ये हमारा प्रमेयिका है। प्रमेयिका यही है ना, हमारा यही बोला है प्रमेयिका में। इसी प्रमेयिका को यूज़ करके अपने क्या बोला इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसी प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। इसी लेमा पर बेस्ड है अपना एल्गोरिदम। इसी को लेमा को यूज़ करके अपना एल्गोरिदम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको समझिए। अब लेमा था क्या कि ए और बी दिया हुआ गिवन दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक था ना अपना। तो इसी में ये बोल रहा है कि इसी टेक्निक को यूज़ करके, इसी प्रमेयिका को यूज़ करके एचसीएफ निकालना। किसका एचसीएफ? जो दिया हुआ है, दो दिए हुए एचसीएफ, दो दिए हुए नंबर हैं, इसका एचसीएफ निकालना। और उस जो एचसीएफ निकलेगा वो डी होगा, यहाँ पे ये बोला है। और ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक थे यहाँ पे, तो यहाँ भी दो धनात्मक पूर्णांक है। और जो डी आएगा, जो यहाँ पे डी आएगा वो भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का तो एचसीएफ धनात्मक पूर्णांक ही निकलेगा। ये बोला है इसमें, बोला है कि दो दिए हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो दिया हुआ, हमने बोला था कि ये प्रमेयिका में क्या बोला था कि ये दिए हुए दो धनात्मक पूर्णांक हैं, बोला था ना ये। तो वही है कि एचसीएफ किसका निकलेगा, जो दिया हुआ दो संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक दिए हुए पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक है, एक तकनीकी है ये। मतलब प्रमेयिका को यूज़ करके एल्गोरिदम से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इस प्रमेयिका को यूज़ करके जो एल्गोरिदम जो हम करेंगे, जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, उससे हमारा एचसीएफ निकलेगा। जो दो दिया हुआ जो धनात्मक पूर्णांक है, उसको इस प्रमेयिका से जो दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों का जो प्रमेयिका दिया है, उसको यूज़ करेंगे एल्गोरिदम में। और एल्गोरिदम से हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिदम ले रहे हैं और एल्गोरिदम प्रमेयिका पे बेस्ड है। आप समझ जाओगे बात को क्या बोल रही हूँ। और जो डी निकलेगा, ये डी है, क्या बोला है कि जो दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक है, वो सबसे बड़ा पूर्णांक है। हाँ, क्या है ये, ऐसा डी जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करता हो। इसको समझिए। जो एचसीएफ है ना, जो एचसीएफ है अपना ए और बी का, जो दो गिवन है अपना पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक पूर्णांक जो दिए हुए हैं ए और बी, उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर मान लें कि एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ ए और बी का जो भी एचसीएफ आता है, डी, इसको डी बोल रहे हैं। ये ना, ये ऐसी संख्या होगी जो इसको भी पूर्णतः विभाजित करती होगी, भाग देते होंगे तो पूर्णतः भाग हो जाता होगा इससे। और डी बी को भी पूर्णतः भाग देता होगा। डी जो है, डी ऐसी संख्या होगी जो इसको भी पूर्णतः भाग दे देती होगी और डी इसका भी पूर्णतः भाग इससे चला जाता होगा। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हाँ, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इस एल्गोरिदम को हम यूज़ कर रहे हैं। इस एल्गोरिदम से हम, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स का निकाल रहे हैं तो डी भी जो एचसीएफ निकलेगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा पूर्णांक है। जो ऐसी संख्या होगी, किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो ये डी ऐसी संख्या होगी जो ए को भी, ए से भाग देंगे डी को तो ये पूरा कटेगा, अपना रिमाइंडर 0 आएगा। और बी से भी इसको एचसीएफ को भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूर्णतः भाग चला जाता होगा, रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा। ऐसी संख्या होगी, अपना शेषफल एक कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि 4 से 4 को डिवाइड करते हैं, 8 से 4 को डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है।
तो HCF क्या है, ये HCF जो है, HCF है जो HCF D ए से अगर B को ए का भाग B में देंगे तो इस केस में भी 0 आएगा, B में भी भाग देंगे D का, सॉरी ये D है, उसको देंगे HCF का, तो रिमाइंडर इस केस में भी 0 आएगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा है इस लाइन से। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें इस एल्गोरिदम के थ्रू HCF निकालना, और किसका यूज़ करके, ये एल्गोरिदम किस पे बेस्ड रहेगा अपना, एल्गोरिदम लेमा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बेस्ड रहेगा, जो कि मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको अच्छे से कल पिछली क्लास में समझा दिया है। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ HCF निकालना है, आपके बुक में भी ये दिया है एग्जांपल, HCF ऑफ 4, 5, 5 एंड 42। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि HCF किसका निकालना है, HCF 455 का और 42 का HCF निकालना है। हाँ, ये बोल रहा है। अब इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या बोल रहा है, हमने लेमा में क्या पढ़ा था कि आपके सामने A और B दिया रहेगा, एक A दिया रहेगा, एक B दिया रहेगा, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक रहेंगे दोनों, 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हाँ, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा। तो 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, 455, 42। हाँ, A को क्या मानेंगे, हमेशा A को बड़ा संख्या मानेंगे, ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट हमारी बड़ी संख्या होगी, और ये छोटी संख्या होगी ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A और B अपनी, ये A जो होगा, हमने देखा भी था कि हम भाग अच्छे से देने के लिए क्या करते हैं कि 35 में भाग देना है 4 का, 4 इधर छोटी संख्या रहती है, इधर बड़ी लेते हैं ना, तो वैसे ही इसको लेंगे कि A को A और B दिया है, कौन सा A होगा कौन सा B होगा, तो जो A कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी, हाँ, बड़ी संख्या लार्जेस्ट वैल्यू होगी, हाँ, छोटी संख्या क्या होगी, B होगी, छोटी संख्या, हाँ, छोटी संख्या B होगी ना, छोटी संख्या। तो A बड़ी संख्या होगी, B छोटी संख्या होगी। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो हमने A को क्या माना, A को माना 455, B को हमने क्या माना 42, यही मानेंगे ना, ये हुआ। अब देखिए भाग देते हैं, भाग अच्छे से देते हैं, 455 और 42 का भाग देते हैं, अच्छे से देखिएगा ना ये चीज़ आराम से, एक सेकेंड, इसको 455 और भाग देते हैं, A 455 है और B 42 है ना, इसको ध्यान रखते हैं, फिर देखते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। उसके लिए पूरा क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड, नहीं तो स्पेस बहुत कम हो जाएगा। इसको अच्छे समझिएगा, बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो आपको सब कुछ बन जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1 तो बन ही जाएगा। देखिए आपको बोलेगा कि HCF 455 का और 42 का निकालना है, इसका ये क्वेश्चन दिया आपके सामने, यही दिया ना क्वेश्चन, HCF 455 और 42 के बीच में निकालना है। हाँ, A क्या मानेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी, A क्या मानेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, A = BQ + R, R B से छोटा होगा और 0 के इक्वल या बराबर होगा। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, इसी लेमा पे बेस्ड है ये, हाँ, और एल्गोरिदम बना रहे हैं इसी लेमा को यूज़ करके। तो A क्या होगा, हम क्या करते हैं, A बड़ी संख्या लेंगे, A बड़ी संख्या लेंगे जिसको हम भाज्य बोलते हैं। B क्या होगा, इसमें हमें 2 संख्या गिवन रहती थी, A और B, हमें बोला था लेमा में, हमारे प्रमेयिका में बताया कि ये 2 संख्या दी हुई हैं, फिर उससे Q और R आता है, यही बोला था ना। अब देखिए भाग देना, जैसे हम बताए थे ना आपको कि ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये रिमाइंडर शेषफल है, तो ऐसे ही करना है, इसको भाग देते हैं। अब 455 में 42 का भाग देते हैं, हाँ, 42 में 455 का देंगे तो 42 में एक बार भाग जाएगा तो ये 42 आएगा, हाँ, 42 आएगा। और क्या इसमें घटेगा, 5 में 2 गया 3, 4 में 4 गया 0, फिर 35, एक 5 ये उतरा, 35 आया। अब आगे क्या करेंगे, 42 में 35 तो जा नहीं पाएगा, आपको पता है ये रिमाइंडर छोटा आ गया है, अब यहाँ पे रुक जाता। अब इसको 35 से भाग किसका देंगे, अब सोचिए इधर, अब क्या देंगे, इस 42 को इधर रखेंगे। ये HCF ऐसे ही चलता है, यही एल्गोरिदम है अपना, कि हर बार देखते जाएंगे, यही यूज़ कर रहे हैं। A इस केस में ये है 455 है, B क्या है 42 है, अपना भागफल क्या आया 1% और रिमाइंडर क्या है 35, ये छोटा हो गया ना। अब इसको मानेंगे भाजक और इसको मानेंगे भाज्य, हाँ, इसको मानेंगे भाजक, हाँ, और इसको मानेंगे भाज्य। अब इससे इसका भाग देंगे, अब देखिए 35 में तो एक ही बार जाएगा 35, हाँ, फिर क्या बचेगा अपना 7 बचेगा ना। अब ये चीज़ रिमाइंडर तो छोटा हो गया ना, शेषफल छोटा हो गया, अब ये भाजक अपना बड़ा है तो अब तो नहीं जाएगा भाग। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे भाजक, इसको मानेंगे भाजक, अब इसको इधर ले आएंगे 35 को। एक बार क्या होता है यहाँ तक पहुँचे, अब नहीं जा रहा है तो अब इस संख्या को
यहाँ रखेंगे, इससे भाग देंगे। हाँ, अब क्या हुआ कि इस केस में रिमाइंडर इतना बचा, शेष में इतना बचा था, अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब इस संख्या को इधर ले आएंगे, इसमें भाग देंगे। 7 बचे 35, 0। अब ये 0 आ गया, अब भाग आगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे काम खत्म, स्टेप्स खत्म। अब बचा गया ये जो 7 है ना लास्ट में अपना भाजक, ये 7 जो आया अपना भाजक लास्ट में, यही अपना होता है HCF। यही क्या होता है अपना HCF। यही ऐसे ही प्रोसेस करना, ये इसी चीज़ को आप कर रहे हैं, हर बार एक एक स्टेप में यही कर रहे हैं। लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 हो गया, तो यही अपना हो गया भाजक। अब इस स्टेप्स को लिखते हैं कैसे हैं, जैसे आप स्टेप्स को लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे कि यूक्लिड, इस स्टेप को लिखने के लिए क्या कहेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यही लिखेंगे। यूक्लिड लेमा से या यूक्लिड प्रमेयिका से क्या लिखेंगे कि यूज़ यूक्लिड प्रमेयिका टू गेट, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या प्राप्त कर रहे हैं आप, लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, पहले केस में ए ये है ना अपना फॉर्मूला कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R है, यही है ना। A इस केस में फर्स्ट स्टेप में क्या है, A 455 है, 455 है फर्स्ट स्टेप में, 455। हाँ, B क्या है इस केस में, 42 है। B क्या है, भाजक है। फिर कोसेंट जो कि अपना भागफल आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर रिमाइंडर शेषफल कितना बचा है, 35 पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप लेते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या किए हम, A क्या माने हैं, A 42 है उस केस में, 42 है। हाँ, और 35 क्या है अपना भाजक है, और भागफल क्या है, 1 है, प्लस शेषफल क्या है, 7 है। सेकेंड स्टेप हुआ। स्टेप थ्री में इसको हिंदी में चरण बोलते हैं शायद, चरण 1, चरण 2 ना, चरण 2, इसको चरण 3 लिख दीजिएगा, चरण 3। आप ये सब चीज़ें तो आती ही होंगी आपको। हाँ देखिए, ये हुआ, ये 42 वाला हो गया, रिमाइंडर 7 आया। अब ये वाला भाग देने के लिए इसमें क्या है, भाज्य 35 है, और ये भाजक है 7 गुणे ये भागफल है 5, और 0 आ गया अपना शेषफल। जैसे ही 0 शेषफल आया, काम खत्म। और लास्ट में जो 0 शेषफल आने के टाइम पे ये जो भाजक है अपना, ये जो अपना भाजक है, डिवाइडर है ये, हाँ, तो क्या हुआ कि जो अपना ये डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा अपना, यही अपना HCF बन जाएगा। यही अपना HCF बन जाएगा, जो डिवाइज़र है वही HCF बन जाएगा। तो HCF इस केस में कितना आया, इनका HCF निकालने पे कितना आया, 7 आया। HCF ऑफ 455 और 42 का क्या आया, 7। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन और लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से और समझ आए। ये थोड़ा छोटा था तो ईजी ही था, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेती है जिससे कि आपको और अच्छे समझ आए चीज़ें। एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी इसी पे बेस्ड है, ज़्यादा टफ नहीं है, टफ तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए समझने वालों की बात तो बस होती है। तो एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ आए। एक क्वेश्चन है, शायद एक उदाहरण का ही क्वेश्चन है आपके। उदाहरण में क्या दिया है कि उदाहरण 1 है शायद, अपना एग्जाम्पल 1 ही है। एग्जाम्पल 1 है अपना क्या कि 44052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिदम से का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यही उदाहरण 1 है अपना, 44052 और 12576 का HCF निकालना है, किसका, एल्गोरिदम का यूज़ करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज़ करके। हम एल्गोरिदम क्या था, वो लेमा पे बेस्ड था। लेमा क्या था अपना, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R था। R की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा, यही दिया आपके सामने। A और B उसमें गिवन रहते हैं, Q और R उनको करने पे, स्टेप्स फॉलो करने पे निकलते जाते हैं, यही बोला उसमें। A इस केस में क्या मानेंगे, A मानेंगे 4052 जो बड़ी संख्या रहेगी। एक सेकेंड, बड़ी संख्या कैसे, ये 12576 है, 12576 है, मैं भूल के लिख दी। हाँ, और B क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4052, यही होगा ना B। इन दोनों का भाग देते जाएंगे, 12576 आएगा, हाँ, और 4052 आएगा, यही आएगा ना, हाँ ये आएगा। अब इसको भाग देंगे, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, 5 डिजिट में है, ये 4 डिजिट, तो 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, तो चला जाएगा ना। हाँ, 3 दूनी 6,
3 बचे, एक तरह से 3 से भाग देंगे इसको, क्योंकि 4 डिजिट है तो 3 से भाग देंगे, 4 3 12, तो शायद 12 के आसपास आ जाए। 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर इससे देंगे 0 आएगा तो वो जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हासिल 1 इसमें, 4 3 12, यही होगा ना। फिर इसमें माइनस करेंगे, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 बचेगा। उसके बाद तो सब 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो यही रिमाइंडर होगा इस केस में। अब क्या करेंगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब इसको भाजक मान लेंगे। भाज्य किसको मानेंगे, इस संख्या को, 4052। अब इस संख्या में भाग देंगे इसको। अब फिर से बढ़ाएंगे आपका इस। अब कैसे होगा कि 4 है यहाँ पे, तो कैसे जाएगा, अगर ये 4 डिजिट है तो 9 चौक 36, 9 से चला जाएगा इसमें। देखिए ये 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का है, तो ऐसे संख्या लीजिए, 8 8 चौक 32 जाएगा, 8 9 चौक 36 हो जाएगा, तो शायद 9 से चला जाए, हाँ चला जाएगा। 9 से ये होगा 9 दूनी 18 की कैरी 1 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37, हाँ 2 में से 0 गया 2, 5 3 8 तो 7 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, हाँ 272। अब ये बचा, ये तो छोटा है, ये अब तो भाग नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पे इसको भाजक मान लेंगे और भाज इसको 420 को। फिर 2 बार में शायद चला जाए, 2 दूनी 2 सत्ते 14, नहीं 2 बार में नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4 5 हो जाएगा, तो 2 से नहीं 1 से दीजिए, 1 से तो क्या हो जाएगा 272, तो 10 में से 2 गया 8, फिर 1 है 7 4 गया 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1। ये संख्या छोटी है, ये रिमाइंडर यही होगा इस केस में। इस हर एक स्टेप में ये फॉलो कर रहा है, हर स्टेप में। देखिए ये संख्या में अब ये तो भाग नहीं जा पाएगा, ये छोटी हो गई, इससे बड़ी होती तब ना, और ये छोटी हो गई, ये बड़ी है। तो जैसे कि हमने बोला ना कि बी है ये, इस केस के लिए, इस केस के लिए तो ये बी है, ये आर है, तो आर की वैल्यू इससे छोटी हो गई, तो अब भाग नहीं जाएगा। यही हर एक स्टेप में फॉलो कर रहा है ये एल्गोरिदम, हर एक स्टेप में ये इस स्टेप में लेमा यूज़ किया, इस स्टेप में लेमा यूज़ किया, इस स्टेप में लेमा यूज़ किया, उसी को लेमा को यूज़ करके हम लोग एल्गोरिदम बना दिए। अब 148 आ गया जो कि इससे कटेगा नहीं, तो अब इसको भाजक मान लेते हैं। अब 272 को भाज्य मानते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 4 2 जो एक बार में ही जाएगा, क्योंकि जब बड़ी हो जाएगी संख्या, एक 148 ही आएगा। इधर 4 बचेगा, 6 में 4 गया 2, हाँ फिर 1 में से 2 में से 1 गया 1, 124। अब फिर से जाएगा, दिख रहा है ना आपको 148। अब ये तो ये जाएगा नहीं इससे, क्योंकि 124 छोटा होगा, ये ज़्यादा हो गया। अब इसको मान लेंगे भाजक और इसको मान लेंगे भाज। अब इसमें भी एक ही बार में जाएगा ये, तो 124, हाँ। अब 8 में 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब इससे 124 में देंगे, तो क्या 3 चौक, तो कैसे जाएगा ये, 6 चौको 24 12, नहीं फिर कैसे जाएगा ये, 5 से जाएगा, क्योंकि 6 बड़ी हो जाएगी 5 से, तो 5 चौक भी 5 10 11 12, हाँ। अब 4 बचा, दिख रहा है ना आपको 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, 1 सेकंड में दिखाती हूँ। इधर 148 में 4 गया, 4 में 2 गया 2 हो गया। अब इधर 24 बचा, जो रिमाइंडर है अपना शेषफल। अब 124 में भाग देंगे इसको, 24 से 5 से दी थी मैं, तो 120 बना था, बचा था लास्ट में 4। अब 4 बचा, 24 से छोटा हो गया 4, अब तो भाग नहीं जाएगा, इस 4 को लेकर के इसमें भाग देंगे अब 24 में, 4 6 24, अब 0 आ गया। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा लास्ट में, तो दिखा देती हूँ 1 सेकेंड। ये 4 है और इधर 24 से भाग दे रहे हैं, दिख रहा होगा, तो 6 से भाग जाएगा, इधर 6 से 24 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। इधर 0 थोड़ा सा दिख रहा होगा, नहीं तो मैं ये वाला स्टेप थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। 4 लास्ट में बचा है, रिमाइंडर अपना शेषफल 24 में भाग जाएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा, फिर 0 बचेगा। ये दिख रहा होगा, इसी स्टेप को फिर से इधर मैं लिख दी हूँ। अब तो ख़त्म, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो भाजक है लास्ट वाला अपना, यही SCF होगा, यही SCF होगा। यही अपना SCF होगा। ये जो 4 है ना अपना, ये SCF होगा, यही SCF होगा 4, हाँ। क्योंकि इसके बाद भाजक के बाद 0 हो जा रहा है। इसी स्टेप्स को लिखते हैं, अब इसी स्टेप्स को लिखते हैं। लिखेंगे क्या पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो भी अपना एल्गोरिदम बन रहा है ना, उसी को लिख देंगे। तो प्रमेयिका का यूज़ करके हम कर रहे हैं ये काम। तो अब देखिए स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स में क्या था, अपना फॉर्मूला क्या था, यही था ना, इसी को यूज़ करेंगे। तो
पहले स्टेप के लिए ए क्या है, ए क्या है चरण एक में, ए क्या है 1 2 5 7 6 है ए की वैल्यू। बी क्या है 4 0 5 2 और ये क्या है भागफल 3 है प्लस शेषफल 420 है। ये हुआ एक हुआ। चरण दो में क्या हुआ, चरण 2 में ये वाला है स्टेप्स, ये वाला है पूरा। हाँ, इसमें ए क्या है 4 0 5 2 है और इसमें क्या है भाजक 420 है, भागफल क्या है 9 है, शेषफल क्या है 272 है प्लस 272, यही है। चरण 3 में क्या है, स्टेप्स 3 में यूक्लिड ये है अपना डिवीज़न लेमा को यूज़ करके कर रहे हैं ना ये। अब देखिए चरण 3 में क्या है, ये वाला ये तीसरा स्टेप्स यही है। तो ए क्या है इसमें 420 है, 420 है, 272 क्या है अपना भाजक है, एक है अपना भागफल प्लस 148 क्या है शेषफल। चरण 4 में क्या है, चरण ये चौथा ये है, ये वाला जिसमें 272 क्या है अपना 272 क्या है 272 है अपना भाज्य और 148 है भाजक और एक है भागफल, 124 है अपना रिमाइंडर शेषफल। चरण 5 में क्या है, चरण 5 में ये वाला है, ये वाला है, इसमें 148 है अपना भाज्य 148 और 124 क्या है भाजक है और एक है भागफल प्लस 24 शेषफल। चरण 6 में क्या है, चरण 6 में ये वाला स्टेप्स है जिसमें 124 क्या है अपना भाज्य है और 124 अपना भाज्य है और 24 क्या है 24 भाजक है और क्या है यहाँ पे भागफल 5 है, शेषफल क्या है 4 है। चरण 6 में क्या था, चरण 7 में ये वाला स्टेप्स जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हाँ 24 है इस टाइम पे अपना भाज्य और 4 है भाजक गुणे भागफल है 6 प्लस शेषफल है 0। जब शेषफल 0 आता है तो उस केस में जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, हमने एचसीएफ का वो भी देखा था अभी थ्योरी पार्ट जब बताई थी मैं कि एचसीएफ होता है क्या। ये अब पहले ये बता लेती हूँ, ये भाजक जो है यही हमारा क्या है एचसीएफ है। अब मैंने क्या बोला था जब आपको समझा रही थी कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ मैंने आपको बताया था अभी एचसीएफ ए और बी दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे तो मान लीजिए उसकी वैल्यू डी आ रही है एचसीएफ, तो वो डी क्या है, डी ऐसा सबसे बड़ा अपना इंटीजर है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो ये डी ए को ए से भाग देंगे डी को तो पूर्णतः डिवाइड हो जाता होगा, भाग चला जाता होगा, डी से बी को भी भाग देंगे तो पूर्णतः चला जाता होगा भाग। अब देखिए ये डी हमारे लिए क्या है 4 है, यहाँ पे 4 ऐसा सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा धनात्मक सबसे बड़ा पूर्णांक है, इसको इससे भाग देने पे या इसको इससे भाग देने पे पूर्णतः खत्म, मतलब कि पूर्णतः भाग चला जाता होगा, ये बोल रहा है ना। तो आपने देखा क्या बोला है। तो अब देखते हैं ना कि इसको एक बार अब दे के देखते हैं कैसे। मैंने जो बताया अभी कि ये डी ऐसी संख्या है सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो कि दोनों से भाग देंगे ना तो आपका चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे। ये 4 से ये 4 क्या है एचसीएफ है, एचसीएफ है 4, इस 4 को इससे भी भाग देंगे, देखते हैं 4052 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 0 फिर 5 होता है 4 एकम 4 फिर 1 इधर 12 4 3 12 0 चला गया। अब देखते हैं 4 से भाग देते हैं उसको 1 2 5 7 6 से 4 4 3 12 0 5 4 एकम 4 1 7 4 चौको 16 1 6 4 चौको 16 0 ये 4 4 है 3 1 4 4 तो क्या है ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 शेषफल 0 मतलब भाग चला गया। तो एचसीएफ क्या है, उन दो धनात्मक पूर्णांक जो हमें ऐसे में दिए हुए हैं उनका एचसीएफ क्या होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसको कि हम इससे भाग देंगे या इससे भाग देंगे तो दोनों से भाग उसका चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि एचसीएफ आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। जो सबसे जब भाग देने पे पूर्णतः भाग हो जाता होगा, मतलब कि आप इन दोनों को यूज़ करके एक दूसरे से भाग दे रहे हैं
तो तब तक करेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। ऐसी संख्या से भाग देंगे ना, ऐसी संख्या से भाग देंगे, इसी से भाग दे रहे हैं हम, भाजक से ही ना, ऐसी संख्या से हम भाग देंगे कि जहाँ के लास्ट में अपना शेषफल 0 हो जाए। शेषफल तब जब तक उसको करेंगे जब तक शेषफल 0 ना जाए। मैंने यही बोला ना कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसको इससे भाग दें या इससे भाग दें तो उसका शेष 0 आए शेषफल, तो तब तक भाग दे रहे हैं इसको जब तक कि शेषफल 0 ना आए। और जब शेषफल 0 आता है उस टाइम पे किससे भाग देते हैं हम, भाजक हमारा उस टाइम पे क्या होता है 4, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4, जिससे हम भाग देते हैं और 0 आता है शेषफल, तो वही हमारा भाजक होता है। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो यही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर इस क्लास में इतना ही रखती हूँ क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जाम्पल कराऊंगी। हाँ, तो फिर इस क्लास के लिए यही पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।